नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और ऐसे नहीं मानेगा चीन, क्योंकि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़पी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच पैंगोंग त्सो झील के पास झड़प हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक की गतिविधि का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और औप सेना ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर हुई झड़प। पैंगोंग झील के पास फिर की चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश। भारतीय जवानों ने पीएलए की इस कोशिश को किया नाकाम। चीन के साथ लगातार बातचीत जमीन पर असर नहीं दिखा रही है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ताजा झड़प हुई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सैनिकों ने बातचीत से इतर जाते हुए मूवमेंट आगे बढ़ाया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधि का भारतीय सेना ने विरोध किया। रिपोर्ट के अनुसार सेना ने चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। इस झड़प के बावजूद चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर हुई ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। चीन ने तोड़ा समझौता, फिर खदेड़ा गया। सरकार ने एक बयान में कहा, 29 और 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिकों ने पूर्व में बनी सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की एक और कोशिश की। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। भारत ने झड़प वाली जगह पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए भी उतनी ही संकल्पबद्ध है। बातचीत के बावजूद हो गई झड़प। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को तो जिस तरीके से अब नापाक पड़ोसी एक तो पहले ही फिराक में रहता है कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे, तो उसका जो अच्छा दोस्त बना हुआ है, जो ना जाने कब भूमाफिया चीन उस मुल्क को भी अपनी आगोश में ले ले, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर ले। लेकिन वो चीन जो ड्रैगन पहले डरा हुआ था जब यहां पर भारत में राफेल पहुंचा, लेकिन चीन और भारत के बीच गतिरोध जारी है और दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। पैंगोंग झील के पास फिर से चीन सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन नापाक रही। भारतीय जवानों ने पीएलए की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और चीन ने जो समझौता तोड़ा, फिर खदेड़ा गया। बातचीत के बावजूद जो है वो झड़प की गई है। भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है और इस बात से अब इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमाफिया चीन, ये जो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिश, पहले यही सारी हरकतें, यही सारे पैंतरे पाकिस्तान आजमाता था, लेकिन अब उसका हमदम, उसका दोस्त जो मुंह की बार बार खा चुका लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है, वो चीन, वो ड्रैगन जो डरा हुआ है भारत से, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। बातचीत से मसला हल करने की बार बार उसको पैरवी दी गई, लेकिन वो माना नहीं। और इस पे सैन्य अधिकारियों ने तो पहले ही चेताया हुआ है चीन को कि बात से मान जाओ, नहीं तो
जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। और जिस तरीके से पीआरओ ने भी कहा है कि भारतीय सेना ने पैंगसो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की इस कायराना हरकत को नाकाम कर दिया है। सेना के जवानों ने इस इलाके में हमारी स्थिति को मजबूत किया है और जमीनी स्थिति के बदलने की चीनी इरादों को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि यह भूमाफिया चीन लगातार भारतीय जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके ये इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान और देश की रक्षा करने वाले उन जवानों की आंखें निगहबान हैं। किसी भी मंसूबे को नापाक ड्रैगन उसके किसी मंसूबे को अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। जिस तरीके से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले 3.5 महीने के ज्यादा वक्त जो बीत चुका है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसके साथ कई क्षेत्रों को लेकर गतिरोध जो है वो जारी है। इस पर बात पर जोर देता रहा है भारत, लेकिन चीन को अपनी सेना को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से हटाना होगा। और गलगाम घाटी के बाद अब पैंगसो जो दक्षिणी किनारे पर भारत चीन के सैनिकों की झड़प हुई है, 29 और 30 अगस्त की रात को जो चीनी सेना ने मूवमेंट किया, उसको भारतीय सेना ने रोका और मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि यह ड्रैगन पहले ही डरा हुआ है। पहले भी जब इसके जवान शहीद हुए थे तब भी इसने बात को कबूला नहीं था, चुप्पी साधे बैठता है। जब भी भारत की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तब हाथ जोड़कर बात एक ही करता है कि बातचीत से मसला हल करेंगे, लेकिन ये लातों के भूत हैं जो बातों के नहीं मानेंगे। और पूर्वी लद्दाख में लगातार चीन की हरकतें जारी हैं और अलर्ट पर तीनों ही सेनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले ही कह चुके थे कि चीन से जो है वो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चीन की चालाकी को हम लोग चलने नहीं देंगे। वो खुद को जितना मर्जी चुस्त समझे, लेकिन जो उसकी बार बार की हरकतें हैं उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, उसमें पीआरओ उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए और उसके समान रूप से दृढ़ है। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए चुशूल में एक ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या निकलेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि बातचीत से मसला हल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि डरपोक ड्रैगन बार बार में नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। गौरतलब है कि जून के मध्य दोनों देशों के जवानों के बीच पूर्वी लद्दाख के गलगाम घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने इस झड़प में हताहत हुए जवानों को अपनी जानकारी साझा नहीं करने की बात कही थी। हालांकि एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम जो 35 जवान हैं, 35 से 40 जवान जो हैं वो चीन के शहीद हुए थे। लेकिन महाशक्तिशाली भारत से टकराने की जो भूमाफिया चीन फिराक में है, वो मुंह की खाने को भी तैयार रहे, क्योंकि बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन बातचीत से बात मानने को चीन तैयार नहीं। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पैंगसो झील में दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की इस कायराना हरकत को नाकाम किया है, तो लगातार
तो हमारे साथ इस खबर पर और अपडेट और गहनता से विस्तार से चर्चा करने के लिए रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन साहब, एएनबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। एक बार फिर से दर्शन साहब, कायराना हरकत बही नापाक डरपोक ड्रैगन की ओर से फिर 29 और 30 रात को बही उसी तरीके से घुसपैठ की कोशिश जैसे पाकिस्तान करता रहा है, अब उसी रास्ते पर उसका दोस्त। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सुनील जी, हमें ये समझ लेना चाहिए कि चाइना का वहां पे क्या एम है। जी, चाइना का जो वहां पे एम है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करना है। जी, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा जो हाईवे है दिल्ली तक का है वो वहां पे लाना चाहता है। जी, तो उसी को लिए उसको ये फॉरवर्ड पोस्चर बना के रखना जरूरी है, जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जी, चाइना के साथ बातचीत पिछले 75 दिनों से चल रही है, आउटकम कोई है नहीं। जी, और होना भी नहीं था। मुझे ये पहले से मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक मिलिट्री कमांडर से लेवल से ऊपर बातचीत नहीं होगी, ये रिवर्स गियर में बातचीत की नीचे से ऊपर जाएगी, नहीं चलेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बातचीत ऊपर से चलनी चाहिए, पहले गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए कि क्या गाइडलाइंस है, क्या है, तो फिर वो गाइडलाइन नीचे जाएंगी तभी आर्मी उसको इम्प्लीमेंट करा सकती है। नहीं तो चाइनीज आर्मी ना हमारी आर्मी एक इंच भी आगे पीछे नहीं छोड़ पाएंगी। अभी जो चाइनीज आर्मी कर रही है वो फिंगर 4 और 8 के बीच में जो पहले जॉइंट पेट्रोलिंग का एरिया होता था वहां पे है, और वो पहले दोनों साइडें अलाउ करती थी। 4 और 8 के बीच में एरिया अनडिमार्केटेड था, और धीरे धीरे उन्होंने फिंगर 4 पे समेट लिया है और वही एक कांटेक्ट पॉइंट बना लिया है। 4 और 8 के बीच में उन्होंने रोड भी बना लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है, एक कैंप भी बना लिया है। तो इसी कारण वो वहां से खाली नहीं करना चाहते हैं। जी, बाकी जो हमारी परसेप्शन है कि हमने उनको डरा दिया या राफेल आने से चाइना डर गया, ये सब मीडिया की अटकलें हैं। ग्राउंड सिचुएशन चाइना बिल्कुल हिला नहीं है, सिर्फ गलवान घाटी में थोड़ा सा 2.5 किलोमीटर पीछे वो उसने पोजीशन लिया है। पीटीए जो पैंगशो के एरिया में कोई भी उसने पीछे नहीं हटा है, वही का है। हमें उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम 62 की जो इतिहास है उसको याद रखना चाहिए। इसी तरह गलवान घाटी से शुरू हुआ था काम मई में, और सितंबर होते होते लड़ाई में तब्दील हो गया था। तो ये चीज बिल्कुल उसी तरह चल रही है। चाइना अग्रेसिव मोड में है, चाइना वहां से नहीं हट रहा है, और ये चीज कभी हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं, कभी हम एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि चाइना डर गया, हिमाकत नहीं करेगा, तो उसकी हिमाकत सामने आ गई है ट्रुप्स के बीच में। अब ये मालूम नहीं है अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन की झड़प हुई है जहां और कोई एग्रेसिव वो मूव कर रहे थे जिसको हमारे सैनिकों ने रोका। अब ले हाईवे जो बंद कर दिया गया, श्रीनगर ले हाईवे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। इसका सीधा साधा मतलब है कि ट्रुप्स की मूवमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है, और एडिशनल ट्रुप्स वहां मूव हो रहे हैं, तो अदरवाइज हाईवे बंद करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ट्रुप्स मूव हो रहे हैं इसका मतलब कोई सीरियस मामला है। डिटेल्स अभी तक नहीं है, हो सकता है झड़प छोटी हो या हो सकता है बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि टॉक्स अभी भी त्रिशूल में हो रहे हैं। जितनी भी टॉक्स हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, वो चाइनीज आते हैं हमारी साइड में, आते हैं, बातचीत करते हैं, शायद जो चाय पकौड़ा जो भी है खा के चले जाते हैं, उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल 0 आ रहा है। हम अभी तक भी उनके साथ एक मीटिंग उनके किसी हेडक्वार्टर में क्यों नहीं हो रही है? हमें पता तो लगे वो हो क्या जाए, कौन लेवल के बंदे आते हैं, किस लेवल के बंदे, क्या वो डिसीजन मेकिंग में हैं। अगर बातचीत का नतीजा नहीं है तो कितनी देर हम लटकाते रहेंगे और बातचीत के भरोसे टाइम गेन करेंगे। चाइना अगर नहीं हट रहा है तो बातचीत का लेवल बढ़ाइए ताकि कुछ ना कुछ तो उससे निकले। अगर उनके ऊपर प्रेशर बने कि चाइना के जो ऊपरी कमांडर है कि अगर हमारे से बातचीत फेल होती है, कोई डिसीजन नहीं होता, तो ऊपर बात जाएगी, और ऊपर ये चीज अगर हम गलत है तो हमें इस पे टोका जाएगा। और क्योंकि क्यों नहीं हमने ये इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम मान रहे थे उसे माना। तो चाइना को ये समझाना पड़ेगा बहुत सख्त टर्मों में, और लेवल बढ़ा के ही उसको समझाना पड़ेगा। अभी तक ये झड़प की बात तो शुरू हो गई है, सब बात हो गई है, पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाना चाहिए था कि हमारा क्या कर रहे हैं हम,
और ये क्या हुआ है वो अभी तक नहीं आई है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि वाकई सिचुएशन वहां पे क्या है। जी, लेकिन कर्नल साहब 3.5 महीने जिस तरीके से हो गए हैं, आपने भी जिक्र किया कि यही स्थिति 1962 में बनी थी, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ये भूमाफिया चीन आखिर मानेगा कैसे? देखिए, चाइना दो ही तरीके से मानेगा जी। एक तो है आप उनसे बातचीत करिए जी। और ऊपर वाले लेवल तक पहुंचिए, ताकि उसको इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके प्रधानमंत्री और बाकी डिग्नेटरीज को जवाब देना पड़े कि अगर बातचीत हुई है तो किस मुद्दों पे बातचीत हुई है, क्या पॉइंट्स हैं। दूसरा ये है कि मिलिट्रीली हमको एक लोकलाइज एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम मिलिट्री का कोई एक्शन करना चाहते हैं तो ये पीरियड जो है बेस्ट पीरियड है स्टॉकिंग का, क्योंकि ले और ये इलाका इस विंटर में बाय रोड नहीं होता है, तो विंटर में यहाँ अम्यूनिशन, क्लोथिंग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भेजनी बहुत मुश्किल होंगी, तो उसके लिए हमें अभी से वहां स्टॉकिंग करनी होगी और सेना को उतना राशन पानी अम्यूनिशन देना होगा जिससे अगर चाइना कोई हिमाकत करता है विंटर में तो चाइना हमारी आर्मी वहां पे सेल्फ कंटेन्ड हो और हमें पैनिक में एयरलिफ्ट। दर्शन साहब आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पे रिटायर्ड कर्नल DS गरेवाल भी जुड़ चुके हैं। गरेवाल साहब, ANB न्यूज पर स्वागत है आपका। शुक्रिया। गरेवाल साहब, एक बार वही नापाक कोशिशें जो पाकिस्तान करता था उसी कदमों पर, उन्हीं राह पर अब चीन चला हुआ है। कैसे मानेगा ये चीन, जिस तरीके से वर्तमान में बैठक भी हो रही है लेकिन जो झड़प की, जो तनाव की स्थिति है वो भी बरकरार है? चीन ने अभी जो स्थिति बनाई हुई है उसके अनुसार वो चाहता है कि भारत को अभी कुछ हमला करे और लड़ाई करे। उसका चारा इसी में है, क्योंकि उधर से जब प्रेशर बना हुआ है वो किसी तरह से भारत के ऊपर हमला करके इधर सारा मुख मोड़ना, जो सारी स्कीम है अपनी इधर लाना चाहता है और पाकिस्तान को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहता है। लेकिन कोई भी जो लड़ाई की जाती है वो अगले की, दूसरे की चॉइस के अनुसार नहीं होती है, वो अपनी चॉइस के अनुसार ही होती है। जी, ये तो अभी होगी वो तो कोई डाउट है नहीं है। कब होनी है ये हमने उनको चांस नहीं देना है, हमने जब हमें मौका मिलेगा हम उसको सबक तो जरूर सिखाएंगे। लेकिन इस हालत में हम रेडी हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ एक हालात जो है उसने ऐसे बनाए हुए हैं कि भारत जो है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद बर्फ पड़ने वाली है और इस हालात में अगर थोड़ा लटक के फिर हमारी तैयारी हो जाती है, हमारे वेपन भी बाहर से और आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी उससे। और हम चाहेंगे कि अपनी मजबूत स्थिति के साथ उसका जो उसने जो हमारा इलाका जो बॉर्डर के साथ जो बाउंड्री का है लिया है उसको हम वापस लेंगे, क्योंकि चक्कर इन्होंने ज्यादा चलाया हुआ है फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 का, जबकि ये इलाका हमारा है, पहले हमारा था और हमारा पेट्रोल वहां जाता था। अभी इसने जब अप्रैल में आए हैं तिब्बत से, पूरी एक्सरसाइज के बाद पूरी सेना इधर लगा दी, तो और भी डेवलपमेंट लगातार वो बॉर्डर के साथ करने लगा है। इसका मतलब है वो अभी अपनी चॉइस के अनुसार युद्ध चाहता है, क्योंकि उसने उसी अनुसार से रिहर्सल की हुई है। तो इसमें हमें हर हालत में अपने आप को चीन से लड़ने के लिए और खास करके पाकिस्तान का फ्रंट भी जो है वो खुलेगा, उसको भी तैयार रखना है। और ये हमारी चॉइस पे होगा, जबकि ये नहीं कि वो अभी जब चाहे तो हमला कर दे, ये जब हम चाहें तब करेंगे, होगा जरूर। और हम ये जितना इलाका है हमारा वो लेंगे वापस, यहाँ ही नहीं आगे जो दूसरा POK में है वो भी हमने इलाका लेना है जो इसने चाइना को दिया है, क्योंकि वो इलाका हमारा है। दूसरा शाईचिन का भी अभी चक्कर चल रहा है, क्योंकि शाईचिन हमारा इलाका था जो उन्होंने 62 में ले लिया था। तो इन हालत में हमने पक्के पैर से होना है और पूरी ग्लोबल जो है इस ग्लोबल कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। और आशा करते हैं कि जैसे अभी अमेरिका साथ है, यूरोप भी साथ हमारे आ जाएगा जल्दी से जल्दी। और ये जो चीन को है, एक तो प्रेशर भी बाहर से बढ़ेगा और दूसरा हमारा जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ेगा। जैसे इजराइल से अभी वेपन्स आ रहे हैं
रशिया भी अगर हमें पूरा दे देता है तो बहुत तगड़ी जो हमारी स्थिति हो जाए। देखिए गरेवाल साहब, अभी दर्शन सिंह भी कह रहे थे कि बातचीत चली हुई है काफ़ी देरों से, कमांडर लेवल की अधिकारी उसमें शामिल हो रहे हैं या कौन से अधिकारी हो रहे हैं चाइना की तरफ से शामिल, तो इसमें अभी कुछ स्पष्टता नहीं है, ना ही सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना जो है, प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो क्या कहा जाए कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे? वो तो फाइनल है ही। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ दे दिया है कि 62 से भी पुरानी जो है स्थिति है, अभी इसको कैसे कंट्रोल करना है। वो कह रहे हैं कि पहले अभी हम मिलिट्री लेवल पे बात करते रहते थे, डिप्लोमेट पे इतनी बड़ी नहीं हुई थी। अभी दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जल्दी मिलने वाले भी हैं, उसमें से क्या निकलता है उसके बाद फाइनलाइज होएगा। भारत जो है लड़ाई का इच्छुक नहीं है, ना कभी किसी से लड़ना चाहता है, लेकिन अगर कोई ऐसे हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है तो उसको हमने खाली कराना ही कराना है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये जरूरी है, या तो चाइना खुद मानेगा, नहीं फिर हमें ताकत से मनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हायर लेवल पे जो डिस्कशन चल रही है, जैसे अभी डिप्लोमेटिक के लेवल पे ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर बातचीत होने जा रही है, उसके बाद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और जी को आपस में मिलना पड़ेगा, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं। जैसे उसने मिसाइल जो है बॉर्डर के साथ लगा रखी हैं और लगाने जा रहा है, सिक्किम में भी, और जहां डोकलाम में क्राइसिस हुआ था उस एरिया में भी, और अभी जैसे अपना हिमाचल के आगे भी वहां उस एरिया में भी उसने मिसाइल लगाई है। और जैसे उसने ये नेपाल को और पाकिस्तान को भड़का के रखा हुआ है और तैयार कर रहा है, कभी न्यूक्लियर का धमकी देता है और कभी ये बायोलॉजिकल लैब जो है उसने सेट करके झगड़ा करना चाहता है। तो उसका मंशा थोड़ी ज्यादा ये है कि इसको युद्ध को ज्यादा फैलाया जाए, और इस ज्यादा फैलाने से हमारा पूरा भारत उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जो भारत नहीं चाहता है। और जितनी जल्दी होगा, पहले तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी मोटी झड़पें होंगी, जल्दी से जल्दी होंगी, क्योंकि अभी अगर मौसम आता है, जब भी हम उसको देखेंगे कि अभी थोड़ा सा ढीला पड़ा है, तो हम अपना इलाका वापस लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो दोबारा पहले तो लोअर लेवल पे होगी लड़ाई जरूर, उसके बाद अगर ऊंचे लेवल पे भी लड़ाई होगी तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तैयारी चल रही है और चीन को सबक सिखाना जरूरी होगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शन साहब, आपके पास आना चाहूँगा, तो जिस तरीके से अब मौसम जो है वो भी रंग बदलने शुरू कर देगा, बर्फबारी जो है ऊपर पहाड़ में शुरू हो जाएगी, जो लद्दाख का एरिया है, तो ऐसे में जो फिंगर 4 और 8 की बात आती है, तो वहां पर स्थिति कैसे कंट्रोल में लाई जाए? जी, पहली बात, जैसे हम ये कह रहे हैं कि वो इलाका हमारा था जी, वो इलाका हमारा नहीं था जी, वो इलाका एक तरह से नो मैन लैंड था 4 और 4 और 8 के बीच में। वहाँ दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, जाते थे, परमानेंट स्ट्रक्चर किसी के नहीं थे जी। तो धीरे धीरे चाइना ने वहाँ रोड बनाई, स्ट्रक्चर अपने बना लिए, और हम धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्ट होके फिंगर 4 के पीछे रह गए। अब जब वो परमानेंट वहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई है, उनका रोड बन गया है, तो अब उनके लिए एक तरह से वहां से वापस सारा जो अपना समेटना है थोड़ा बड़ा एम्बैरेसिंग काम है, और वो नहीं चाहते कि वो उनको वहां से पीछे जाना पड़े। तो वो हर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी भारत मान जाए, एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो फिंगर 4 के आसपास ड्रॉ हो जाए, जिसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल मान ले। दूसरी तरफ गलवान में भी उन्होंने थोड़ा सा जितना उनको था वो लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने चेंज कर ली है। तो वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को वॉर नहीं, वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को डीमार्केट करना चाहते हैं कि वो और क्लोज आ जाए हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे त्रिशूल पे है, त्रिशूल का एयरफील्ड है, डीबीओ का एयरफील्ड है, और हमारी रोड है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन उनकी बने रहे। अभी 5G के भी सुना है कि वहां पे बड़े टावर लग रहे हैं, उनपे बड़े हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा रहे हैं। तो एक तरह से वो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे भी ट्रांसफर कर रहे हैं कि किसी तरह अगर ट्रुप्स पे ऑब्जेक्शन हो रहा है तो हम ऐसे कैमरे जाने से पहले उन हाइट्स पे लगाए, जिससे कि हमें सारी जानकारी मिलती रहे। तो ये वहां से हटाना
उनको जरूरी है जो एक तरह से वापस इसको नो मैन लैंड में, जिसमें यानी सीधे तौर पर दर्शन साहब ये कहा जाए कि लालच में आ गया है चीन। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से भूमाफिया चीन अब लगातार लालच में आ गया है कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति वहां पर बनाई जाए, और इसको लेकर अब मुंहतोड़ जवाब तो उसे भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।